हरिओम। आज के इस 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में जो हम ये 50 डेज योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मैं आपका सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम श्वेता है और आज के सेशन में मैं आपके साथ एज अ ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर रहने वाली हूँ। हमें सेशन स्टार्ट करके 2 हफ्ते हो गए हैं। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत इसको पूरे मन से कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में और मन में जो भी बदलाव आप महसूस कर रहे हो वो आप हमारे साथ शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। हमें भी वो पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और हम इसका हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। आप हमारे सेशन को जो लाइक देते हो, जो भी कमेंट्स आती है, बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ अभी जो योगा प्रोटोकॉल का जो आयुष मिनिस्ट्री से शेयर किया गया है, उसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ मैं आपको एक बार तो सिखा चुकी हूँ। अभी हम डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप मन से पूरा मन लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा फायदे आप महसूस कर पाओगे। आपके योगाभ्यास के बाद या योगाभ्यास के दौरान आपके शरीर और मन के साथ आप जुड़ पाओगे। यह प्रैक्टिसेस करते करते इसको ध्यान में रखते हुए ये खास योगा प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग डिजाइन किया है आयुष मिनिस्ट्री ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोज की तरह ओमकार ध्यान और प्रार्थना से। तो उसके लिए आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन, और अगर वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है तो आप सुखासन में बैठ जाइए। पर ध्यान रखें कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो। हम एक साथ ओमकार करेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना बोलने वाली हूँ। उस समय आपको आपकी आंखें बंद रखनी है। जब मैं आपको बोलूंगी तब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। ओमकार की शुरुआत करते हैं। लंबी सांस लेनी है, ओमकार शुरू करना है। प्रार्थना बोलेंगे। ॐ सङ्गच्छध्वां संवधवं संवो मानसी जानतं देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासने। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। उठकर खड़े हो जाइए। हम हमारा अभ्यास का प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आज से अगले 2 हफ्तों तक मैं रोज आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ। सेशन के एंड में, सेशन खत्म होने के बाद, तो आपको तुरंत सेशन एग्जिट नहीं करना है, आपको सेशन क्लोज नहीं करना है, आपको मीटिंग लीव नहीं करनी है। आप योगा टिप सुनने के बाद ही अपना सेशन, अपना मोबाइल बंद कीजिए। तो लास्ट सेशन में मैंने क्या टिप दी थी, आप सबको याद है? अगर आपको याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में टिप लिख दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो योगा टिप आपने, अगर आपने वो पिछले 2-3 दिन यूज करी है, आपने अपने लाइफ में उसको अप्लाई किया है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंट आपको अनुभव आए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो प्लीज, जो मैंने शनिवार के दिन योगा टिप शेयर करी थी वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आपके अनुभव क्या थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आइए, उठकर खड़े हो जाइए, हम अपने अभ्यास का प्रारंभ करते हैं।
दोनों हाथ कमर पर। गर्दन के अभ्यास के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गर्दन को पीछे करेंगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे। एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ। सांस लेते हुए गर्दन पीछे जाएगी, सांस छोड़ते हुए सामने आएगी और फिर सीधी। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 बार करेंगे। गर्दन सीधी है, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, बहुत धीरे धीरे, कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ना ही धीरे धीरे सामने झुकना है। फिर एक बार धीरे धीरे आपको पीछे जाना है, धीरे धीरे सामने आना है, और एक बार धीरे धीरे पीछे जाएंगे, फिर से एक बार धीरे धीरे सामने, और सांस लेते हुए पीछे, हाथ नीचे। आई होप आपने सांस के साथ ही प्रैक्टिस करी होगी। आप सांस लेना भूल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सांस के साथ ये करते हो तो आपको और ज्यादा अच्छा अनुभव आएगा। ठीक है, चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। फिर से दोनों हाथ कमर पे। इस बार हमें गर्दन लेफ्ट में लेनी है, बीच में लानी है और फिर राइट में लेनी है। ठीक है, दोनों साइड हम 3 बार करेंगे। जब बीच में गर्दन को लाएंगे सांस लेनी है, जब टर्न करेंगे सांस छोड़नी है, बीच में लाएंगे सांस लेनी है, टर्न करेंगे सांस छोड़। ठीक है, दोनों साइड 3 बार करेंगे। बहुत धीमे धीमे अपनी गति से करना है, बैलेंस बना के रखना है। अगर आपको कुछ लगता है आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। चलिए करते हैं। सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट में, फिर सांस लेते हुए बीच में, और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, और सांस लेते हुए बीच में हाथ वापस। तीसरा अभ्यास क्या है गर्दन का, याद है किसी को? कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सांस लेनी है, पहले लेफ्ट साइड टर्न करना है, सांस छोड़ते हुए बीच में आना है, सांस लेते हुए राइट साइड, सॉरी, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए बीच। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों साइड 3 बार करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, और सांस लेते हुए बीच में हाथ नीचे। ठीक है, इन 3 अभ्यास के बाद हमारा चौथा अभ्यास क्या है? गर्दन को गोल घुमाना। पहले हम एक दिशा में घुमाएंगे, उसके बाद विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे, उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, फिर से हाथ कमर पे रख दीजिए, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, फिर गर्दन को सामने लाएंगे, और फिर इस तरह से
गोल घुमाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, गर्दन को सामने लाना है, गोल घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे। आंखें बंद रखिए। एक, दो, तीन। वापस। जैसे मैंने आपको पहले सेशंस में भी बोला था, अगर आप ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पाते कोई टेंशन नहीं है, आप अपने तरीके से अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट चलने दीजिए। जिनको पॉसिबल है वो सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, गर्दन को सामने लाएंगे और 3 बार घुमाने तक सांस रोक के रखेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। चलिए फिर से एक बार सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सामने लानी है गर्दन और उल्टी दिशा में गोल घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे। एक, दो, तीन और वापस। हाथ नीचे। सबका हो गया। अगर आपको ऐसे खड़े रहने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, आप थोड़ा पैरों में डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। उससे आपको बैलेंस बनाने में ज्यादा आसानी होगी। तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने पोस्चर को एडजस्ट करना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको विश्रांति के आसन देती रहूंगी, जब जरूरत होगी तब शवासन या मकर आसन में हम विश्राम करने ही वाले हैं। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ठीक है, हाथों का वजन महसूस कीजिए। 3 बार हम ये क्रिया करने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे अपनी अपनी गति से करनी है। जो हमारी गति है वही हमारे लिए आदर्श है। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ पर होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छे से। आई होप आपको सबको अपने कंधों के वजन समझ में आ गया होगा। जितना हम धीमी गति से करेंगे उतने ज्यादा हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे इस अभ्यास के। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है, हमें दोनों हाथों को इस तरह से कंधे की लाइन में सीधा ऊपर आना है और धीरे धीरे वापस जाना है। धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाने हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आना है। ठीक है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, कंधे की लाइन में सीधे, धीरे धीरे नीचे लेके आए। और एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार सांस लेते हुए हाथ धीरे 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 ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। चलिए अभी कुछ हम कंधों का अभ्यास करेंगे। कंधों को गोल घुमाना है। सांस लेंगे, इस तरह से कंधों को गोल घुमाएंगे, एक बार सामने की ओर, एक बार उल्टी दिशा में। ठीक है, इसमें सांस की कोई रोक टोक नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि जब आप कंधे घुमा रहे हो तो दोनों हाथों की कोहनियां सामने मिल जाए। ठीक है, चलिए करते हैं बहुत धीरे धीरे। एक, दो, तीन। उल्टी दिशा में करेंगे अभी।
एक, दो, तीन, नीचे। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट। इस तरह से टर्न होना है, एक साइड फिर दूसरी साइड, दोनों साइड हम 3-3 बार करेंगे। अगर आपको जरूरत है पैरों में हल्का सा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। अगर आप वैसे कर सकते हो आप वैसे कीजिए। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे पहले लेफ्ट साइड। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन। आ जाइए वापस। अब हम करेंगे घुटनों का अभ्यास। उसके लिए मैं एक बार करके दिखाती हूँ। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, और इस तरह से नीचे बैठने की, जैसे हम कुर्सी पे चेयर पे बैठते हैं वैसे कोशिश करनी है। वापस आना। ठीक है, 3 बार करेंगे हम ये अभ्यास। करते हैं, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, नीचे बैठने की कोशिश। जितना हो सके थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। वापस, और एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, नीचे बैठने की कोशिश। वापस, और एक आखिरी बार, ऊपर नीचे बैठने की कोशिश। वापस। चलिए, शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट जाइए, पीठ के बल। शवासन में आपको गर्दन सीधी रखनी है, या लेफ्ट या राइट में टिल्ट की हुई, जिस तरह से आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। आंखें बंद, दोनों पैरों में भी अंतर ले लेना है। दोनों हथेलियां, हाथ शरीर से थोड़े दूर, और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। जहां कहीं भी आप अपने शरीर में स्ट्रेस फील कर रहे हो, हल्का दर्द महसूस हो रहा है, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाना है और उस भाग को शिथिल कर देना है। शवासन यहाँ एक शयन स्थिति में विश्रांति का आसन है। दिखने में बहुत सरल है पर करने में उतना ही मुश्किल है अगर हम अच्छे से करने चाहें। हमें शरीर को शिथिल छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के शवासन होना बहुत ही मुश्किल बात है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को नजदीक लेकर आइए और लेफ्ट साइड लेके उठकर खड़े हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास शायद सबको याद होगा, ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए साइड से दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सर के ऊपर, और सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। कुछ समय के लिए ऐसे होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, और हाथ वापस। हम ये 3 बार करने वाले हैं। ठीक है, ताड़ासन यहाँ एक बैलेंसिंग का आसन है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन का आसन है। तो ताड़ासन करते समय आपका बैलेंस ना जाए, इसलिए आप आंखों को एक पॉइंट पे स्थिर कर दीजिए, पक्की कर दीजिए, और उसके साथ ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां फंसाकर सर के ऊपर, सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है। ज्यादा से ज्यादा शरीर में तनाव लेने की कोशिश जितना आप दे सकते हो। धीरे धीरे वापस आना, और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए फिर शरीर को ऊपर खींचेंगे, धीरे धीरे वापस। पूरे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है इससे बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हमें ताड़ासन का अभ्यास हमारे योगाभ्यास में रोज करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन।
पहले राइट साइड से मैं एक बार करके दिखाती हूँ। राइट पैर को इस तरह से उठाना है, लेफ्ट पैर से लगाना है और फिर दोनों हाथों को उठाते हुए ऊपर नमस्कार की स्थिति में खड़े रहना। धीरे धीरे फिर से हाथ नीचे। यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से भी इसी तरह से। तो चलिए करते हैं पहले राइट पैर से। इसमें भी अगर आप आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा। चलिए करते हैं वृक्षासन। राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर को लगा दिया है, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए ऊपर नमस्कार की स्थिति में ऐसे होल्ड करना है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे नीचे आएंगे, पैर नीचे। अभी यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है, राइट पैर से चिपकाना है। धीरे धीरे हाथ को उठाते हुए नमस्कार की स्थिति। आंखें एक पॉइंट पे पकड़ी रखिए, होल्ड करना है ऐसे ही और धीरे धीरे वापस पैर नीचे। वेरी गुड। वृक्षासन भी एक बैलेंसिंग का आसन है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा। इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। मैं एक बार करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम साथ में करेंगे। इस तरह से हम खड़े हैं दंड स्थिति में। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। दोनों हाथ जो है पैरों के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश, लेकिन घुटनों को मोड़ना नहीं है। आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुकना है। कुछ समय के लिए होल्ड करना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस। चलिए करते हैं, 2 बार करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन करने से हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो, रक्त का प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है। ब्रेन को ब्लड फ्लो मिलता है, इसलिए ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर सकता है। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, होल्ड करेंगे। आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार करेंगे पादहस्तासन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। दोनों हाथों को पैरों के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे। पादहस्तासन के बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। मैं आपको करके दिखाऊंगी अर्ध चक्रासन। इसके लिए हमें खड़े रहना है, दोनों हाथ कमर पर और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश करें। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकिए, फिर सांस लेते हुए सीधे। याद रखिए, आसन स्थिति लेने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। इस तरह से सांस लेते हुए सांस लेते हुए वापस। चलिए करते हैं, 2 बार करेंगे। मेरे साथ साथ कीजिए, दोनों हाथ कमर पर। धीरे धीरे पीछे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपको आंखें बंद करनी है आप आंखें बंद कर दीजिए। धीरे धीरे पीछे झुकना है, जितना आप झुक सकते हो। होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे। और एक बार करेंगे, फिर दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। आसन स्थिति लेने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे सीधा होना है, सांस लेते हुए हाथ नीचे।
चलिए एक बार फिर से अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिकोण आसन। शरीर का जो शेप है इस आसन में त्रिकोण के जैसे, ट्रायंगल के जैसे हो जाता है, इसलिए हम इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। त्रिकोण आसन में शरीर के ऐसे हिस्सों में तनाव आता है जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं आता, इसलिए उस भाग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहां के मसल्स को पावर मिलती है। तो चलिए करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो, मैं एक बार करके दिखाऊंगी, बाद में आपको करना है। लेफ्ट साइड पहले करेंगे, तो लेफ्ट साइड डाउन होना है, धीरे धीरे नीचे झुकना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट पैर के बाजू में टच करना है, दूसरा हाथ सीधा, धीरे धीरे सीधा होना है। यही क्रिया हम राइट साइड से भी करेंगे। चलिए करते हैं। पहले लेफ्ट साइड, धीरे धीरे हाथों को उठाइए कंधे की लाइन में। लेफ्ट साइड झुकना है सांस छोड़ते हुए, होल्ड करना है कुछ समय के लिए, ब्रीदिंग नॉर्मल, धीरे धीरे वापस आना। यही क्रिया हम राइट साइड से करेंगे। राइट साइड टर्न होना है, धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे। चलिए फिर से एक बार शवासन में लेट जाइए। शवासन में आप दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर रखने हैं। गर्दन आपकी सुविधा अनुसार बीच में या लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ी सी टिल्ट कर दीजिए, और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। जहां जहां भी इन आसनों के अभ्यास के बाद आप कहीं भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाइए और उसे रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में करेंगे। अगर आप कहीं भी स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, उसे रिलैक्स करना है। आपकी कमर में, पेट में, पीठ में, जहां जहां भी आपको स्ट्रेस लग रहा है, उसे निकाल दीजिए। रीढ़ की हड्डी को, दोनों करों को अच्छे से रिलैक्स कर। साथ साथ ही अगर आपको गर्दन में या सर में कहीं भी स्ट्रेस लग रहा हो, तनाव महसूस हो रहा हो, तो उसे शिथिलता पूर्वक निकाल दीजिए। शवासन यह विश्रांति का आसन है, पूर्ण शरीर शिथिल। शवासन के अभ्यास में हमें अपने शरीर और मन को अगले योगाभ्यास के लिए तैयार करना है। शवासन का अभ्यास समाप्त करते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए। लेफ्ट साइड लेकर आपको उठकर बैठ जाना है। अभी हम बैठक स्थिति में कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पहले हमने दंड स्थिति में अभ्यास किया, अभी बैठक स्थिति में। उसके बाद हम विपरीत शयन स्थिति के कुछ आसन करेंगे, और उसके बाद शयन स्थिति के आसन। मैंने जो आपको लास्ट सेशन में योगा टिप दी थी, क्या वो आपने यूज की पिछले 2 दिनों में? क्या आपका अनुभव रहा? आपको पसंद आया, नहीं आया, या आप योगा टिप भूल गए? तो इस सेशन के एंड में भी मैं आपको एक योगा टिप देने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है आपके रोज की लाइफ के लिए। तो सेशन प्रार्थना और ओंकार के बाद, शांति पाठ के बाद आपको सेशन नहीं करना है। योगा टिप के लिए आपको सेशन में बने रहना। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जो है भद्रासन, यानी कि बटरफ्लाई या तितली। तो दोनों पैरों को इस तरह से एक दूसरे से जोड़ लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में इस तरह से पैर को लॉक कर दीजिए, और इस तरह से आसन स्थिति लेके बैठ जाइए। सांस पर कोई कंट्रोल नहीं, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। जो लोग बटरफ्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अपनी अपनी गति अनुसार। जिनको धीमे करना है वो धीमे, जिनको अपनी गति में करना है वो अपनी गति में। इस तरह से
आप कर सकते हो। धीरे धीरे बहुत अच्छे एक्सरसाइज, धीरे धीरे रुकना है। अगर आप कर सकते हो तो सामने झुकिए, सर और पैर एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो सकता मत कीजिए, जिनको पॉसिबल है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को घुटने में फोल्ड करके आपको उस पर बैठ जाना है। मैं रोज आपको बताती हूँ, वज्रासन यह इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के अन्न का पचन अच्छे से हो जाता है। तो मैं रोज आपको रेकमेंड करती हूँ, आप लंच डिनर के बाद डेली 2 से 3 मिनट तक वज्रासन में बैठे। याद रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो। इस तरह से बैठकर आप अपने पाचन तंत्र में बहुत अच्छा सुधार महसूस कर सकते हैं। ध्यान का आसन भी है, जिनको ज्यादा देर तक इसमें बैठे रहना आता है, जिनको घुटनों की कोई तकलीफ नहीं है, वो ज्यादा देर तक भी वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन के बाद हम अभी करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में आपको करके दिखाऊंगी, बाद में आपको करना है। तो इसके लिए वज्रासन में हमें घुटनों पर आ जाना है। मैं आपको साइड व्यू से करके दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाए। दोनों हाथ कमर पर, सांस लेते हुए पीछे झुकना है, जितना आप झुक सकते हो। एक बार झुकने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल, और धीरे धीरे वापस फिर नीचे वज्रासन में बैठ जाए। चलिए करते हैं। घुटनों पर आ जाइए, दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। आ जाइए वापस। एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, धीरे धीरे वापस, और आके वज्रासन में बैठ जाइए। इसके बाद हम जो करेंगे वो है पूर्ण उष्ट्रासन। मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद मेरे साथ आप लोग कीजिएगा। फिर हमें घुटनों पर आना है, सांस लेते हुए हाथों को कमर पर रखना है। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, दोनों हाथ दोनों पैरों की एड़ियों पर रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे पीछे, दूसरा हाथ पीछे। इस तरह से आसन सीख लेते हैं, और ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, कोई झटका कोई जल्दबाजी नहीं, और वज्रासन में बैठ। चलिए करते हैं। आ जाइए घुटनों पर, हाथ कमर पर, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ पीछे, धीरे धीरे वापस आना, और वज्रासन में बैठ जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उष्ट्रासन यह एक मधुमेह और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, स्थूलता निवारण के लिए भी अच्छा है, और हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाने बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो आइए चलते हैं, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन से पहले अगर आपको शिथिलता करनी है, थोड़ा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो हम शशांकासन कर लेते हैं। पहले सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे, सर जमीन से लगाने की कोशिश। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल।
धीरे धीरे वापस आना है। हाथ नीचे। चलिए उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। वज्रासन में बैठे बैठे ही दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लेना है, जितना आप ले सकते हो। अंतर में कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आप ज्यादा ले सकते हो ज्यादा ले लीजिए, कम ज्यादा नहीं ले सकते, जितना ले सकते हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे कंधों से लगा देना है। दोनों जो हाथ है कान से चिपके हुए। दिखने में अत्यंत सरल किंतु बहुत प्रभावशाली ये आसन है हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में बैठे रहना है कुछ समय के लिए। पीछे दोनों हाथ पीठ पर लगे हुए, कान से चिपके हुए। होल्ड करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे जो थाइस की मसल है उन्हें भी मजबूत बनाता है। धीरे धीरे हम आसन स्थिति छोड़ेंगे। पहले दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, पैरों को जोड़ लेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इसके बाद जो हमें करना है वो है वक्रासन। मैं साइड पोज दे रही हूँ, आपको अपनी पोजीशन में बैठ के करना है। मैं आपके बेटर विजन, आपको बेटर व्यू मिले इसके लिए मैं साइड पोज दे रही हूँ। पहले मैं राइट पैर से कर रही हूँ। राइट पैर को होल्ड कर दिया है, ऐसे इस तरह से रख दिया है। राइट हाथ को ही इस तरह से पीछे लगाया है। लेफ्ट हाथ को सामने लाते हुए पैर को पैर के पास जमीन से लगा रही हूँ और पीछे देख रही हूँ। आसन स्थिति लेने के बाद नॉर्मल तरीके से सांस लेना जारी रखना है, बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले लेफ्ट हैंड बाहर निकालेंगे, राइट हैंड और पैर मीठा करेंगे। दूसरी साइड से करते हैं। मैं साइड चेंज कर रही हूँ, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट पैर को मैंने फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड को ही पीछे रखा है, राइट हैंड को पीछे से लाते हुए सामने रखा है और पीछे देख रही हूँ। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। पहले गर्दन सीधी, राइट हैंड बाहर, लेफ्ट हैंड वापस, लेफ्ट पैर सीधा। और अभी आप मकर आसन में उल्टा लेट जाइए जमीन पर। पीछे दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करके सर को उसके ऊपर रेस्ट करना है। वक्रासन और उत्तान मंडूकासन के बाद आपने जहां जहां भी स्ट्रेस महसूस किया उसे निकालना है और अपने शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। पीछे से धीरे धीरे पैरों को मिला लो, हाथों को नजदीक लेके आओ, कमर के पास रेस्ट कर दो। भुजंगासन का अभ्यास हम करने वाले हैं। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। तो दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख देते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे हाथ पूरे सीधे होने तक। अगर आपके हाथ पूरे सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो जहां तक आप ऊपर उठ सकते हो आपको उठना है। धीरे धीरे ऊपर। आसन स्थिति लेने के बाद नॉर्मल गति से आपको सांस लेनी है। धीरे धीरे नीचे आएंगे और एक बार करेंगे सांस लेते हुए ऊपर। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आएंगे। कोई झटका, कोई जल्दबाजी नहीं।
इसके बाद हमें शलभासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रख दो। सांस लेते हुए पीछे से दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। जितना हो सके उतना होल्ड करना है। सामने से सर को नहीं उठाना है इस अभ्यास में। और ब्रीदिंग नॉर्मल होल्ड करना है ऐसे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे नीचे। और एक बार करेंगे। धीरे धीरे नीचे। चलो फिर से एक बार मकरासन करते हैं। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लो, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर और गर्दन को उस पे रेस्ट कर दो, सर को। अच्छे से रिलैक्स कर लेना है पूरे शरीर को। जहां जहां भी आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, भुजंगासन और शलभासन करने के बाद उसे आपको निकाल देना है। कमर में, कंधों में, पीठ में अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो तो उसे निकाल दीजिए। अपने शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। हाथों को नजदीक लेकर आइए। लेफ्ट साइड लेके आपको शयन स्थिति में आना है। पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल हम कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। पहले राइट पैर से सांस लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है 90 डिग्री में। या 90 डिग्री में नहीं उठा सकते, आप जितना उठा सकते हो उतना उठाइए। सांस लेते हुए राइट पैर ऊपर। जरूरत पड़े तो हाथ से सपोर्ट दे दीजिए। नॉर्मल। सांस छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। होल्ड करना है। जरूरत है तो हाथों से इस तरह सपोर्ट दे दीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे नीचे। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे पादासन में। होल्ड करेंगे। जरूरत है तो हाथों से सपोर्ट देंगे। धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम जो करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है कुछ समय के लिए इस तरह से। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। होल्ड कीजिए। धीरे धीरे नीचे आना। फिर से एक बार करते हैं। फिर से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। पैर सीधे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर लीजिए। पेट पर ले लीजिए। हाथों से पकड़ लीजिए। सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए नाक और घुटने एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाना है। वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। बस और एक बार करेंगे। धीरे धीरे वापस। हाथों को सामान्य स्थिति में लाइए। पैरों को नीचे सीधा कर दीजिए। इसके बाद हम करेंगे शवासन। दोनों पैरों में ऊपर, हाथ शरीर से दूर। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार फिर से रिलैक्स कर लीजिए अपने शरीर को। जहां भी आपको स्ट्रेस लग रहा हो उसे निकाल दीजिए। शरीर को अगले मन शरीर को अगले अभ्यास के लिए और मन को अगले अभ्यास के लिए हमें तैयार करना है।
धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, लेफ्ट साइड लेकर उठकर बैठ जाइए। हम लोग प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत करेंगे, श्वसनों के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में आपको टिप दी थी, कुछ श्वसन के संबंध में ही टिप दी थी, क्या आपको याद है? चलिए, मैंने लोगों को बोला था कि कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं बता देती हूँ। पिछले योगा क्लास में पिछले अभ्यास वर्ग में मैंने ये टिप दी थी कि आप योगाभ्यास करते समय अगर श्वसन का प्रयोग करोगे जिस तरह से मैं बोलती हूँ, आपको उसके कई ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे जितने कि आपको नॉर्मल तरीके से योगाभ्यास करने से मिलते हैं। तो आप आपको खुद को ट्रेन कीजिए कि आप श्वसन के साथ सारे योगाभ्यास करें ताकि आपको योगाभ्यास के ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सके। आज भी मैं सेशन के एंड में आपको ऐसे एक योगा टिप देने वाली हूँ, तो आप सेशन छोड़ के जाइएगा नहीं। शांति पाठ और प्रार्थना के बाद सेशन लीव करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आज आपको फिर से एक योगा टिप देने वाली हूँ। चलिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सारा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे, सांस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, ऑब्जर्व कीजिए। अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, उसमें क्या फर्क महसूस होता है वो देखिए। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, वैसे ही एक सांस बाहर निकालनी है और एक लंबी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर निकालिए। कपालभाति का अभ्यास हम करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्ट्रोक्स बढ़ाने की शुरुआत की थी, आज हम करेंगे 15 स्ट्रोक्स एक राउंड में। तो 15-15-15 के हमें 3 राउंड करने हैं। अगर आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो, ज्ञान मुद्रा में रखिए, या इस तरह से घुटनों पर रख दीजिए ताकि आपके कंधे ना हिले। याद रखिए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन का सीधा होना बहुत जरूरी है। लंबी सांस लेंगे, पेट को झटका देते हुए सांस को सिर्फ बाहर निकालेंगे, सांस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं 15-15 के 3 राउंड। और एक बार सांस लेनी है। आखिरी राउंड। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। कपालभाति के जब बाद आपको जिस शांतता का अनुभव हो रहा है उसी में बने रहिए। ये अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद मैं नेक्स्ट सेशन में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक ट्विस्ट बताने वाली हूँ, जो एक नया प्राणायाम होगा। आज अनुलोम विलोम का अभ्यास अच्छे से कर लीजिए। प्रणव मुद्रा बनाइए। पहली उंगली और बीच वाली उंगली को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अंगूठे से जो है हमारी राइट नासिका बंद होगी, रिंग फिंगर यानी अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद। तो पहले हम लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट साइड को बंद करके तुरंत राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। राइट साइड से तुरंत इनहेल करेंगे और राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। ऐसा एक राउंड होता है। लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, राइट साइड से बाहर निकालनी है, तुरंत राइट साइड से सांस लेनी है, लेफ्ट साइड से बाहर निकालनी है। ऐसा एक राउंड होता है। चलिए करते हैं। मुद्रा लगा लीजिए। लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, तुरंत राइट से सांस अंदर लेनी है और लेफ्ट से सांस बाहर निकालनी है। और एक बार लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल। एक बार और, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। हाथ नीचे लेकर आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए शीतली प्राणायाम करते हैं। गर्मियों के दिनों में
कुछ ठंडक का अनुभव करते हैं। जिह्वा को बाहर निकालिए, जिह्वा की नली पाइप बनाकर उसमें से सांस अंदर लेनी है और नाक से सांस बाहर निकालनी है। जो लोग नहीं नली नहीं बना सकते वो स्ट्रॉ की तरह अपना मुंह बना के ऐसे सांस लेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे 5 बार। चलिए करते हैं। तीन। हमारी प्राणायाम करेंगे जिसके लिए अंगूठी कान में, उंगली आंखों पर, हर बार सांस लेनी है। भ्रमर की तरह गुंजन करना है या मकार करना है। 3 राउंड करेंगे, उसके बाद हाथों को नीचे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, जब तक मैं ना बोलूं आंखें नहीं खोलेंगे। चलिए करते हैं 3 बार। हाथ नीचे। चलिए 3 बार ओंकार करते हैं सांस लेकर। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करना है, आंखों पे रखना है, धीरे धीरे आंखों को खोलना है। हरिओम। आशा है आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। आपको यह योगाभ्यास, सारी योगिक प्रक्रिया करने में बहुत अच्छा लगता होगा। आप अपनी कमेंट्स द्वारा आपकी भावनाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। सेशन को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अब बारी है आज के योगा टिप की। तो पिछले 2 सेशन से मैं आपको योगा टिप दे रही हूँ। आज की योगा टिप यह है कि जब भी आप सामने झुकते हो, सामने झुक के आपको कोई काम करना है, जब आप सामने झुकते हो आपको सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, और झुक के जब आप ऊपर उठते हो आपको सांस लेते हुए ऊपर उठना है। इस तरीके से आप करेंगे तो श्वास के साथ झुकना और उठना अगर हम करते हैं, उससे हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और नीचे झुक के अगर हमें कोई चीज उठानी है तो अगर वो भारी चीज हो तो, लेकिन अगर हम सांस लेते हुए उठाए तो हम आसानी से उठा सकते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं, हमारा बैलेंस भी बना रहता है। और जो नीचे उठते झुकते जो कुछ कमर में दर्द या हल्की सी तकलीफ होती है वो भी धीरे धीरे होना बंद हो जाएगी।
तो प्लीज आप इस योगा टिप को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा, आपका अनुभव क्या था, आपने ये टिप अप्लाई की या नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हरि ओम। धन्यवाद।